पति पत्नी होते हैं, उनकी नई नई शादी हुई होती है, 1 महीना ही हुआ होता है उनकी शादी को। उनकी शादी होने के बाद वो अपनी पत्नी को दूसरे शहर में ले जाता है, क्योंकि वहाँ उसका बिज़नेस था तो वो वहाँ ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद 2-4 दिन ही होते हैं उसको वहाँ ले जाए हुए कि तभी वो एक 18 साल की लड़की को घर ले आता है। जब वो उसे घर ले आता है तो उसकी जो पत्नी होती है उसे इस बात का पता भी नहीं होता। अब वो यही बात सोचती है कि मेरे पति ने मुझसे बिना पूछे ऐसी कैसे किसी जवान लड़की को घर में ला सकते हैं और इससे इसका क्या रिश्ता है। अब वो कुछ पूछना चाहती है, लेकिन वो मीटिंग अपने काम में इतना व्यस्त होता है कि वो उससे बात तक ठीक से नहीं करता है। अब यही सोचता रहता है, वो यही सोचती रहती है कि आखिर इससे क्या रिश्ता है इसका और ये जवान जो लड़की है। और फिर वो रात को सो जाती है, लेकिन जब सुबह उठती है तो जैसे ही वो किचन में आती है तो उसका पति उसे पैसे दे रहा होता है और वो लड़की रो रही होती है। अब उसके मन में, और उसे बिना बताए ही वो ऑफिस भी चला जाता है। अब उसके दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही होती हैं कि आखिर क्या रिश्ता है मेरे पति का इससे, और मुझे कुछ भी नहीं पता। जबकि मैंने मना किया था इस लड़की को नहीं रखना है, उसके बाद भी मेरे पति ने इसे घर में रख लिया। आखिर ऐसा क्या है इस लड़की से रिश्ता, और हम दोनों का काम ही कितना है जो कि इसे रखा है। तो दोस्तों यही सब सोचती रहती है। दोस्तों ये बहुत एक इमोशनल कहानी है, आप लोग प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो दोस्तों ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के आगरा की है। वहाँ एक परिवार था जिसमें बेटे की शादी कर देते हैं। जब वो उनकी शादी हो जाती है तो उसका बिजनेस होता है, वो काम पर अपने बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, तो वो अपने पत्नी को लेकर वहाँ चला जाता है जहाँ उसका बिजनेस होता है। दोस्तों उसका बिजनेस लखनऊ में था तो वो वहाँ चला जाता है। वहाँ जाने के बाद अपनी पत्नी को साथ में लेकर जाता है। अब नया नया शहर, वो अपने पति को पाकर बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि हर तरह से वो उसका ख्याल रखता था। ये बात अलग है कि वो काम में ज़्यादा बिजी रहता था, लेकिन वो अपनी पत्नी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। अब वो वहाँ चला जाता है। इतना बड़ा फ्लैट था, वो 2 ही जने थे उसमें रहने वाले, कि अचानक से दोस्तों लड़के का नाम अनुज होता है और जो लड़की होती है उसका नाम ममता होता है। अब वो लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर 2-4 दिन होते हैं। 2-4 दिन बाद उसका पति जब ऑफिस से आता है तो वो एक लड़की को, 18 साल की लड़की को लेकर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं इस लड़की को लेकर आया हूँ और आज से ये हमारे साथ ही रहेगी और घर के काम में हाथ बटाएगी तुम्हारा। तो जो ममता होती है वो कहती है कि हमारे घर में इतना काम ही नहीं है जो कि हमें सर्वेंट रखना पड़े या फिर किसी को रखना पड़े काम के लिए, हम 2 ही तो जने हैं और मैं कर लेती हूँ इतना काम। तो वो कहता है कि ये यहीं रहेगी और जो भी छोटा मोटा काम होगा वो कर दिया करेगी। ऐसा कहने के बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। जाने के बाद ममता को ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगती है कि मेरे पति ऐसे कैसे किसी जवान लड़की को घर में ला सकते हैं, और वो भी उसके बाद भी मैं मना कर रही हूँ तो भी वो ज़बरदस्ती उन्होंने घर में रख लिया। अब ये बात उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। वो अपने कमरे में जाती है। जाने के बाद जैसे ही वो कमरे में घुसती है तो उसका पति अपनी मीटिंग में बिजी था लैपटॉप पे, तो वो उसे इशारे से बोल देता है चुप रहने के लिए। वो चुपचाप जाकर एक अपने बेड के किनारे पर ही सो जाती है, एक साइड उसको नींद आ जाती है। दोस्तों उसकी आंख सुबह खुलती है 7 बजे। वो देखती है कि कमरे में उसका पति होता ही नहीं है, अनुज होता ही नहीं है। तो वो बाहर निकलती है। बाहर निकलकर जैसे ही वो किचन की तरफ देखती है, किचन में जो उसका पति होता है उस लड़की को पैसे दे रहा होता है और वो लड़की रो रही होती है, साथ ही उसे चुप भी करा रहा होता है। अब वो ये देखती है तो उसे बहुत अजीब लगता है। उसका पति जब अपनी पत्नी को देखता है तो वहाँ से निकल कर सीधा उससे बिना बात किए मेन डोर की तरफ निकलता हुआ चला जाता है। अब उसे ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, लेकिन जो वो लड़की होती है जो उसके घर आई थी वो उससे कहती है मैडम साहब तो चले गए हैं और उन्होंने बोला था कि वो उनकी कोई अर्जेंट मीटिंग है इसीलिए उन्हें जाना है, और वो बोल कर गए हैं आपके लिए, मुझे बताने के लिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप सो गई थी रात को इसीलिए उन्होंने रात को नहीं बताया था आपको। ऐसा कहने के बाद वो उस लड़की से बात नहीं करती, क्योंकि उसे उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था। वो उससे बिना कुछ जवाब दिए, यहाँ तक कि जब वो उससे बोल रही होती है ये बातें, वो उसकी तरफ देखती भी नहीं है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। जाकर पलंग पर बैठ जाती है और बहुत कुछ सोचने लगती है अपने पति के बारे में कि आखिर उसका पति उससे क्या छुपा रहा है।
तभी थोड़ी देर बाद वो जो लड़की होती है वो चाय लेकर उसके पास जाती है, ममता के पास, और उससे कहती है कि मैडम आप चाय ले लीजिए। तभी वो उससे उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहती है मेरा नाम निशा है। इतने में ही उस लड़की का फ़ोन बजने लगता है बाहर। वो लड़की चाय वहाँ रख के अपना फ़ोन उठाने जाती है और फ़ोन उठाते ही बोलती है कि मैं अभी आ रही हूँ आपके पास। ऐसा कहने के बाद वो उसको बोलती है कि मैडम मैं अभी 2 घंटे में वापस आती हूँ। ममता ने कोई जवाब भी नहीं दिया था उसको और वो वहाँ से चली जाती है। और वो यही सोचती है ममता मैंने तो इसे जवाब भी नहीं दिया है और ये सिर्फ बोलकर चली गई है। ममता सोचती है क्यों ना मैं इसका पीछा करूं। वो जल्दी से कपड़े चेंज करती है और उसका पीछा करने लगती है। वो देखती है कि वो लड़की अपने घर के बाहर से ही रिक्शा लेती है और वहाँ से निकलती है। उसके पीछे वो भी रिक्शा लेती है और निकलती है ममता। अब वो उस लड़की का पीछा करती है। वो लड़की किसी मोहल्ले में जाती है और पतली सी गली के आगे रिक्शा रोक देती है। ममता भी उतर जाती है रिक्शे से। अब वो पैदल पैदल अंदर जाने लगती है, ममता भी उसके पीछे पीछे। एक घर होता है छोटा सा कच्चा सा, उसके आगे वो रुकती है। रुकने के बाद दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक महिला निकलती है जो कि उसकी माँ होती है। अब वो उसकी अपनी माँ से मिलके बहुत ज़्यादा रोती हैं दोनों माँ बेटी और वो अंदर चली जाती हैं। वो दरवाज़ा बंद नहीं करती। अब ममता सोचती है कि मैं इनकी बातें सुनती हूँ, शायद मुझे कुछ पता चल जाए। अब ममता जाती है दरवाजे पे, बातें सुनती है और दरवाज़ा खोल देती है। सीधा उनके आगे जाके खड़ी हो जाती है और उस लड़की से बोलती है कि क्या बात है और तुम ऐसे क्यों रो रही हो, क्या बात है। तो वो लड़की जो होती है निशा, वो उसे देखकर चौंक जाती है कि मैम साहब आप यहाँ। और तो वो उसे, उसकी जो माँ होती है वो उसे बताती है कि बेटा मेरे जो पति थे वो साहब की यानी तुम्हारे पति की कंपनी में नौकरी किया करते थे और सिक्योरिटी गार्ड थे वहाँ, और उनका एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। और जो मेरा बेटा है वो शराब वगैरह नशा इतना करता है कि नशे के चलते वो हमें कुछ भी नहीं समझता, यहाँ तक कि मुझसे पैसे भी छीन कर ले जाता है और हमारी बिल्कुल देखभाल नहीं करता। इसीलिए मैंने परेशान होकर साहब के पास गई थी कुछ मदद के लिए। तो साहब ने कहा मुझसे कि तुम्हारा बेटा ऐसा है, मतलब शराबी वगैरह है, इतना नशा करता है, तो तुम्हारी बेटी यहाँ रहेगी तो उसके लिए खतरा है, उसकी ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं है। इसे मैं अपने घर ले जाता हूँ, कोई भी नौकरी वोकरी छोटा मोटा काम कर लिया करेगी और वहाँ ये सेफ रहेगी। इसीलिए साहब ने इसे अपने घर ले गए थे और नौकरी पर रख लिया था। तो दोस्तों ऐसा इतना वो बता ही रही होती है कि ममता का फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन रिसीव करती है तो उधर से उसका पति होता है। तो वो बोलता है कि ममता मैंने तुम्हें बताया नहीं, रात को तुम सो गई थी। वो जो लड़की है ऐसे ऐसे मजबूर है और उसकी फैमिली में उसके पापा की मौत हो गई है, इसीलिए वो हमारे साथ ही रहेगी। तो वो कहती है कि आपने बहुत अच्छा किया उसको लाकर मेरे पास, और अभी मैं उसके ही घर पर आई हुई हूँ, उसकी माँ के पास। ऐसा कहने के बाद वो निशा को अपने साथ लेती है और दोबारा से अपने घर चली जाती है। अब वो अपने पति से और ज़्यादा प्यार करने लगी थी और साथ ही वो जो लड़की थी जिससे वो नफ़रत कर रही थी, गुस्सा हो रही थी, अब उससे ही वो प्यार करने लगती है, अपनी छोटी बहन की तरह उसको रखती है। तो दोस्तों ये थी एक गलतफ़हमी की वजह से बिना सच्चाई जाने हुए अगर कोई भी फ़ैसला लो तो वो बुरा ही साबित होता है। इसलिए सच्चाई जाने बिना किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। वो अपने पति पर शक करने लगी थी, ना जाने कैसे-कैसे ख़्याल उसके मन में आने लगे थे। ना जाने उस लड़की का क्या रिश्ता है मेरे पति से, जो कि वो इसे घर में लेकर आए हैं और मुझे बताया तक नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।